हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा की कॉमिक्स, डोगा अस्त का चौथा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। ओहो, यह कैसी रेस टकराई है मेरे शरीर से? किसने किया है यह वार? तुम? हाँ, मैं जीरो जी। मिलकर अच्छा लगा, यह मैं चाहकर भी नहीं कह सकता। और तुम ऐसा कहने की हालत में अब नहीं हो। खैर, तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन काफी देर हो चुकी है। अब बेशक तुम इन निर्मूल आर्मर्स को निष्क्रिय कर दो, लेकिन मेरी गणना के अनुसार निर्मूल आर्मर्स अपने काम को अंजाम दे चुके हैं और इनका काम खत्म होते ही शुरू होता है मेरा काम। मैं अपनी उड़ान नियंत्रित नहीं रख पा रहा। जीरो जी ने मेरे शरीर के गुरुत्व को असंतुलित कर दिया है। उसी तरह जीरो जी ने इन दोनों के शरीर का गुरुत्व बढ़ा दिया होगा, जिसके कारण ये फर्श से चिपके पड़े हैं। यानी कि धारा नगरी को जड़ से उखाड़ने का काम। निर्मूल आर्मर्स अब तक धारा नगरी के नीचे सुरंगें बनाते हुए उसे इतना खोखला कर चुके होंगे कि यह रिवर्स ग्रेविटी बीम धारा नगरी को किसी बोतल पर लगे ढक्कन की तरह उखाड़ लेगी। और उस उखड़े हुए ढक्कन को मैं उसी तरह से समुद्र तल की गहराइयों में दफन कर दूंगा, जिस तरह से बोतल का ढक्कन किसी कचरे के डब्बे की गहराइयों में दफन हो जाता है। ओह, यह तो बीम ओवरलोड बैकशॉक था। मतलब आर्मर्स ने जो ड्रिलिंग की है वह नाकाफी है। कोई बात नहीं, मैं बीम की पावर बढ़ा देता हूँ, शायद इससे काम बन जाए। लेकिन बीम को चार्ज होने में थोड़ा समय लगेगा। मैं इसे ऑटो मोड पर सेट कर देता हूँ, मतलब कि मेरे पास समय है कि मैं इसे रोक सकूं। लेकिन कैसे? इस स्थिति में मैं अपने रॉकेट्स को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। जीरो ग्रेविटी मेरे डिफॉर्मेशन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए मैं ट्रांसमिट होने का रिस्क नहीं ले सकता। यही समस्या श्रिंक पावर के साथ है। लेकिन बीम चार्जिंग इन प्रोग्रेस 45%, ETA 90 सेकेंड। लेकिन एक विकल्प है, परमाणु ब्लास्ट ट्राई किया जा सकता है, लेकिन सही दिशा और सही एंगल मिलना जरूरी है। बीम चार्जिंग इन प्रोग्रेस 65%, ETA 57 सेकेंड। मुझे अपने हवा में तैरने का फायदा उठाना होगा। बीम चार्जिंग इन प्रोग्रेस 80%, ETA 26 सेकेंड्स। बीम चार्जिंग इन प्रोग्रेस 98%, ETA 5 सेकेंड्स। बस 5 सेकेंड्स और इसी के साथ होगी धारा नगरी ब्लास्ट। ओह, यह क्या? कौन है जिसने सारे किए किराए पर पानी फेरने की जरूरत नहीं, जरूरत थी ऐसा करने की? तू? लेकिन तुम? खैर, कोई बात नहीं। तुम सोचते ही कि तुम मुझे मेरे लक्ष्य को पाने से रोक सकते हो, तो तुम गलत हो। जीरो जी के तर्कस में अभी भी बहुत से तीर। ओहो, अब बस भी करो ये खलनायकों वाले खामा खा के डायलॉग्स मारना। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। बाकी मुझे अफसोस है कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोकने का कीर्तिमान मैं नहीं, कोई और बनाने जा रहा है। कौन है जो ऐसा कर सके? अपने पीछे देखो। ओह, इन्हें तो मैंने कैद कर दिया था। अब यह सपनों में अपना लक्ष्य पूरा कर रहा होगा। पटाख! अब यह सपनों में अपना लक्ष्य पूरा कर रहा होगा, लेकिन तुम्हारे गुस्से का दर्द इसे उस सपने में भी तड़पाता रहेगा। ब्रीप ब्रीप ब्रीप। खैर, इस मुसीबत से तो छुटकारा मिला। यह उड़ती चिड़िया अब किसी को नुकसान पहुंचाने के लायक नहीं रही। ब्रीप ब्रीप ब्रीप। ओह नहीं, कंट्रोल पैनल नष्ट होने से न केवल यह यान अनियंत्रित और दिशाहीन हो गया है, बल्कि इसमें कोई सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम भी था जो कि एक्टिव हो गया है। अब यह किसी भी क्षण क्रैश हो सकता है। हमें इसे रोकना होगा परमाणु। बस, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम दोनों को सुरक्षित जमीन पर पहुंचाकर इस परकटी चिड़िया को ऐसी जगह ले जाना है जहां यह किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचा पाए। बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज, मुंबई। मैंने कहा था ना डोगा, यह हम दोनों में से किसी एक की मौत के साथ ही खत्म होगा। इसे जारी रखने का मेरा भी कोई इरादा नहीं है। आओ इसे खत्म करें। यह मेरी कहानी है डोगा,
इसे शुरू मैंने किया था, इसे खत्म भी सिर्फ मैं करूंगा, तुम नहीं। खत्म तो तुम्हें होना है, तभी तो सार्थक होगा डोगा उन्मूलन। अपनी प्यारी मुंबई को आखिरी बार देख ले डोगा, क्योंकि ना आज के बाद तू मुंबई को देख पाएगा, और ना यह मुंबई ऐसी रहेगी। तेरी यह अदा मुझे बहुत पसंद है, चाहे शरीर से जान निकल जाए लेकिन मुंह से चीख नहीं निकलने देता। तो अब तेरी जान ही निकाल देता हूं। जा डोगा जा, मुंबई में तेरा समय अब पूरा हुआ। या कृज, या कौन? यूसुफ, तू यहां डोगा को बचाने नहीं आया, बल्कि तुझे यहां तेरी मौत खींच लाई है। डोगा के साथ ही तू भी। मौत यहां पर सिर्फ एक शख्स को खींच कर लाई है निर्मूलक, और वह शख्स तू है। अलविदा निर्मूलक। नहीं। सुरक्षा साधनों का इंतजाम किए बिना बंजी डाइविंग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हर समय परमाणु तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अब बचाने के लिए धन्यवाद बोलकर रुलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा डोगा, 2 बार जान बचाने की ट्रीट तुम पर उधार रही, अगली बार सूद समेत वसूलूंगा। अभी चलता हूं, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। डोगा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। माफ तो तुम खुद को अब भी नहीं कर पाओगे यूसुफ खान। निर्मूलक नाम की मुसीबत की चपेट में आए हर बेगुनाह की तकलीफ के जिम्मेदार हो तुम यूसुफ खान। जी तो चाहता है कि तुम्हें भी वही सजा दूं जो डोगा न्याय के तहत एक दुर्दांत अपराधी के लिए तय है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सजा मिल चुकी है। तुम अपना सब कुछ खो चुके हो यूसुफ, सब कुछ, और अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें अकेलेपन और अपराध बोध के साथ ही बितानी है। तुम्हारा जिंदा रहना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा है यूसुफ, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। अबंडन्ड बैंड माइनिंग साइट समवेयर नियर मुंबई, मोमेंट्स लेटर। लंबे इंतजार के बाद मेरी मेहनत आखिरकार रंग ले ही आई, और इसी के साथ यह भी सिद्ध हो गया कि मोहन पांडे कभी हारता नहीं। हा 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 हा। यह क्या? नहीं नहीं नहीं। संजीवनी हॉस्पिटल, मुंबई, फ्यू हावर्स लेटर। मोनिका, सूरज रो रही है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आखिरकार डोगा ने मुंबई को एक बार एक सिरफिरे अपराधी के आतंक से मुक्ति दिलवाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्मूलक की, जिसने पहले तो डोगा को बदनाम करने के लिए डोगा का ही रूप धारण कर कई हिस्ट्री सीटर अपराधियों की हत्याएं की, और फिर उसने धारा नगरी वासियों को आतंक और कहर का ऐसा मंजर दिखाया जिसकी कल्पना उन्होंने सपनों में भी नहीं की होगी। पिछले कुछ दिन मुंबई कर और धारा नगरी वासियों के लिए किसी दुस्वप्न की तरह बीते हैं, लेकिन डोगा और उसके साथियों ने अंततः इस दुस्वप्न का अंत किया। इसी के साथ लोगों में डोगा के प्रति व्याप्त अविश्वास और भय के आतंक का अंत हुआ। डोगा पुनः उसके चाहने वालों और उसका समर्थन करने वालों के लिए हीरो बनकर उभरा है, और अब धारा नगरी वासी तो उसे अपना भगवान मानने लगे हैं। तभी उन्होंने अपने नायक, अपने भगवान के सम्मान में धारा नगरी के मुख्य चौक पर डोगा का एक स्मृति स्मारक स्थापित करने का फैसला लिया है। आइए आपको सीधा ले चलते हैं धारा नगरी, जहां कुछ ही देर में उस स्मारक का अनावरण किया जाएगा। धारा नगरी,
मेन स्क्वायर, मुंबई। दोस्तों, आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं धारा नगरी के नायक को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि आज हम अगर इस दुनिया में सही सलामत है तो उसी भगवान की वजह से। हम शुक्रगुजार है मुंबई के बाप के, जो उसने अवतार लेने के लिए मुंबई को चुना। धन्य है मुंबई और मुंबई वासी, जो उन्हें एक ऐसा रक्षक मिला जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमें बचाने के लिए मौत से टकरा गया। सत सत नमन है ऐसे वीर योद्धा। डोगा को तो बोलो हमारा रक्षक डोगा जिंदाबाद। थर्ड कड़ाक, बंद करो एक खूंखार अपराधी, एक दुर्दांत हत्यारे की जय जयकार। डोगा जैसे शख्स किसी भी व्यक्ति या समुदाय का हीरो नहीं हो सकता, धारा नगरी का तो कतई नहीं। कसम है मुझे अपने गुरु सोहन दास गुप्ता जी की, अपने जीते जी इस शैतान का स्मृति स्मारक धारा नगरी में कभी स्थापित नहीं होने देगा। सत्या समाप्त। चलिए दोस्तों, डोगा की इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।